सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.33% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें टाटा पावर की नज़र आ चुकी है। 255 रुपीज़ के आसपास करंट बेसिस के टाटा पावर क्लोज हो चुका है। अभी टाटा पावर के अंदर ढेर सारे अपडेट्स है और जितने भी अपडेट्स हमें आ रहे हैं ना वो हर एक अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो लोग इस प्राइस रेंज के आसपास निवेश नहीं करेंगे वो कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं बनता। ऐसी सिचुएशन जो टाटा पावर के अंदर करंटली बिलोंग कर रही है वो बार बार आपको नज़र नहीं आएगा। क्या ऐसी सिचुएशन है, क्या अपडेट्स है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, चलिए उसके बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि टाटा पावर का बिजनेस क्या है, इन शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, टाटा पावर बेसिकली पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। सोलार के अंदर कंपनी का बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन इंडिया के अंदर करंट बेसिस के ऊपर इसके ऊपर हमें टाटा पावर काम कर रहा है। यानी कि चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करने का काम हमें टाटा पावर करंटली कर रहा है। एंड इंडिया के अंदर यही करंटली सबसे बड़ा प्लेयर नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आते। लेकिन पिछले एक महीने में हमें टाटा पावर के अंदर 4% की गिरावट हमें नज़र आया हुआ है। उस समय आपको बताया कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटल था। जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटल रहेगा, मैक्सिमम कंपनी जो फंडामेंटल होते हैं उन कंपनीज के अंदर एक तो नई के बराबर परफॉर्मेंस या फिर थोड़ा बहुत गिरावट नज़र आ जाता। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर का Q2 का रिजल्ट कैसा आने वाला है, कैसे रिजल्ट आ सकता है। चलिए उसके ऊपर दोस्तों डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है करंट बेसिस के ऊपर जो कंपनी ने अपना जो रेवेन्यूज हमें क्रिएट किया था, प्रॉफिट अपना जनरेट किया था, उसी रिगार्डिंग ये डेटा नजर आ रहा है। कंपनी का अगर आप नंबर्स देखोगे तो लगातार कंपनी के नंबर्स के अंदर ग्रोथ है। मार्च 2023 का अगर आप देखोगे 13,325 करोड़ के आसपास कंपनी का नंबर था, वही बढ़ के जून 2023 के अंदर 15,500 करोड़ के आसपास नजर आया। तो जो Q2 रिजल्ट्स के अंदर जो कंपनी का नंबर आ सकता है वो ऑलमोस्ट हमें 16,000 करोड़ के आसपास ये नंबर हमें आने का बहुत ज़्यादा चांसेस ये है, या फिर 16,500 करोड़ के आसपास हमें नंबर आ सकता है, जो कि रेवेन्यूज बोल सकते हो, नेट प्रॉफिट कंपनी का बोल सकते हो। क्योंकि होता क्या है ना कि आपने देखा है कंपनी को बड़े बड़े ब्लॉक डील हमें नज़र आया हुआ था, सोलार रिगार्डिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें कंपनियों को मिला हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग स्टेशन है उसको क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए बहुत बड़े हमें प्रोजेक्ट्स मिला है। बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट के साथ हमें टाई अप कंपनी ने किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट्स है। एंड साथ में पावर सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करता है, जैसे कि जनरेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें अच्छा खासा टाटा पावर का बिजनेस नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं करंट पॉइंट ऑफ व्यू देख के, ऑर्डर बुक कंपनी को देख के, ब्रोकरेज फर्म का भी यही मानना है कि जो कंपनी का जो Q2 रिजल्ट आने वाला है, अभी डेट तो हमें कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन जब भी कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट करने वाला है वो बहुत ही अच्छा खासा कंपनी अपना Q2 को रिजल्ट हमें प्रेजेंट कर खुद हमें दोस्तों ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया था। तो चलिए अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के डेटा के बारे में, जहाँ ये चीज़ें बहुत ही कम दोस्तों आपको दिखाया जाएगा। नहीं तो ऑलरेडी आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर आपको ऐसा बोला जाता है कि ये न्यूज़ थी, इसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव आएगा। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, FIDs का डेटा, LIC का डेटा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करता है। अभी म्यूचुअल फंड्स का अगर आप होल्डिंग देखोगे टाटा पावर इस कंपनी के अंदर, तो सितंबर 2023 का अपडेटेड महीने के बारे में हम लोग बात करें, जहां 553,12,632 के आसपास हमें खरीदारी नज़र आया हुआ है। पिछले कुछ महीनों से देखोगे मई महीने के अंदर खरीदारी हुआ, जून महीने के अंदर खरीदारी, जुलाई महीने के अंदर, अगस्त महीने के अंदर, सितंबर महीने के अंदर, हर एक महीने के अंदर हेवीली म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिन प्राइस रेंज के आसपास से निवेश कर रहे हैं ना, वो प्राइस रेंज हमें आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और वो लोग इसी की वजह से लगातार टाटा पावर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत गिर रहे हैं, उस तरीके से लगातार ये खरीदारी कर रहे हैं। एड्रेस इनका अगर आप LIC का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का अगर आप डेटा देखोगे तो लगातार LIC की खरीदारी नजर आई है। आप देख सकते हो 6.82% से बढ़ के 7.52% एंड 7.52% से बढ़ के 8.47%। तो लगातार हमें LIC के द्वारा भी हमें खरीदारी किया जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी खरीदारी हमें किया जा रहा है। साथ में अगर आप इनका हर एक दिन का डिलीवरीज परसेंटेज देखोगे तो हर दिन कंपनी 40 से लेके 50% के आसपास हमें डिलीवरीज
हमें टाटा पावर के अंदर नजर आती देखिएगा आज के दिन 70 लाख का वॉल्यूम है, 50% की डिलीवरीज, 50 लाख का वॉल्यूम 50% की डिलीवरीज, 73 लाख का वॉल्यूम 40% की डिलीवरीज, 82 लाख का वॉल्यूम 36% की डिलीवरीज। और जो कंपनी के अंदर करंटली रिसेंट अब एक अपडेट्स आया था कि कंपनी क्या करने वाला है, 5 गीगावाट का एक बहुत बड़ा प्लांट हमें एस्टेब्लिश करने वाला है इंडिया के अंदर। तो जब भी दोस्तों 5 गीगावाट का प्लांट अगर एस्टेब्लिश होता है तो कंपनी का बिजनेस और हमें आगे तेजी की स्पीड से बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट आपको क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर नजर आ सकता है या फिर क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर उसका इम्पैक्ट हमें नजर आ सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, क्योंकि चार्ट मैंने बहुत बार शेयर किया है, बहुत बार दोस्तों टेक्निकल चार्ट हमें वर्क होते हुए नजर आता है। ये है टाटा पावर का सपोर्ट लेवल जो कि 250 रुपीज़ का लेवल, और यहाँ से नीचे से एक ट्रेड लाइन हमें नजर आई है। कहीं ना कहीं इसी ट्रेड लाइन के आसपास पहले भी कंपनी ने सपोर्ट लेते हुए नजर आया हुआ है। 2 बार तो कंपनी ने यही लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया एंड 3rd बार कंपनी यही लेवल्स के आसपास हमें आते हुए नजर आ रही है। और जब कंपनी लेवल 200 निकालेगा, 260 रुपये का लेवल जब टाटा पावर हमें निकालेगा तो सबसे पहले टारगेट आपको 300 रुपये का, उसके बाद 360 रुपये का हमें बहुत ही जल्द टाटा पावर ये टारगेट शो कर सकता है। तो अभी दोस्तों ब्रेकआउट कंपनी ने किया गया है, ब्रेकआउट के ऊपर कंपनी लगातार होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अभी निवेश करने का सही मौका है, बहुत ही अच्छी खासी रैली कुछ दिनों के अंदर हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। तो जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आपको बताया कि बहुत ही जल्द विप्रो लिमिटेड का भी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला है। आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्म किया, लेकिन नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया है एंड 410 रुपये के आसपास हमें विप्रो की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं। इन्फोसिस का रिजल्ट से मैंने आपके साथ शेयर किया है, कोई बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आया। टेसिस ने भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया। एचएल टेक ने भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया। अभी बहुत ही जल्द इसका भी टाइम आने वाला है विप्रो लिमिटेड का। तो जो विप्रो का जो रिजल्ट आने वाला है 18 अक्टूबर को आने वाला है, आज के दिन 16 अक्टूबर हमें डेट है, यानी कि परसों के दिन हमें विप्रो का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला है। तो कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करने वाले, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये मैंने पहले भी आपके साथ डेटा शेयर किया हुआ था, फिर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा ये डेटा हमें रीशेयर दोस्तों फिर करते हुए नजर आया है। जहां आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि जो कंपनी का रेवेन्यूज होने वाले हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि रेवेन्यूज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2.8% की गिरावट आ सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। एंड एक्सिस सिक्योरिटीज का भी यही मानना है कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 2.8% की गिरावट हमें नजर आ सकती है। वही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है जो कंपनी रेवेन्यूज हमें जो करने वाला है ग्रो 1.1% के आसपास ईयर ऑन बेसिस के ऊपर रेवेन्यू ग्रो हमें हो सकता है। और एक्सिस ने कोई दोस्तों वो रेवेन्यू से रिगार्डिंग कोई डेटा हमें प्रेजेंट नहीं किया। वही अगर आप अर्निंग पर शेयर के बारे में देखोगे, ईबिटा के अंदर देखोगे, यानी कि ईबिटा मार्जिन, तो रेवेन्यूज जो एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि ऑलमोस्ट हमें फ्लैट नजर आ सकते हैं 16% के आसपास। एंड यहाँ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो इनका भी यही मानना है कि 16% के आसपास नजर आ सकते, जो कि एक फ्लैट हमें रहने वाला है। अभी जिस तरीके से नंबर्स हमें दिया गया है वो नंबर बिल्कुल भी अच्छे तो नहीं है, उसी को लेके हमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि डाउनग्रेड किया गया है, सेल रेटिंग दिया है, 319 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है। एंड एक्सिस सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो 400 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है एंड होल्ड रेटिंग दिया गया है। अभी क्या हमें विप्रो इस कंपनी को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि विप्रो लिमिटेड जो विप्रो कंपनी है वो रिजल्ट तो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले, तो जिसके हिसाब से गिरावट भी हमें नजर आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने पहले भी कंपनी के अंदर खरीदारी किया है हायर प्राइस रेंज के आसपास, जैसे कि इस प्राइस रेंज के आसपास 420 रुपये के आसपास, 440 रुपये के आसपास, डरने की कोई बात नहीं है। अगर विप्रो का रिजल्ट बुरा आता है तो कंपनी गिरेगा भी, और अगर दोस्तों कंपनी गिरता है तो और हमें निवेश करने का सही मौका मिलेगा। अब एक ट्रेड लाइन के आसपास हमें कंपनी आ चुका है, इसी ट्रेड लाइन के आसपास कंपनी ने 3 बार हमें सपोर्ट लिया है। इन कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन वाला लेवल है 420 रुपये का, एक बार ये कंपनी 420 रुपये के ऊपर दोस्तों अगर निकलता है तो सबसे पहले आपको 440 रुपये के लेवल कंपनी क्रॉस करेगा, तो 520 रुपये का टारगेट एंड 590 रुपये का टारगेट बहुत ही जल्द विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें दिख सकता है। लेकिन अगर कंपनी अपना फ्लैट भी दोस्तों रिजल्ट परफॉर्म करता है ना, तो मार्केट इसे अच्छा खासा पॉजिटिव भी मान सकता है, क्योंकि मार्केट ने पहले नेगेटिव हमें माना है। लेकिन अगर फ्लैट अगर परफॉर्म अगर विप्रो करेगा तो कोई हमें विप्रो लिमिटेड के अंदर गिरावट नहीं होगा एंड रिकवरी हमें विप्रो के अंदर तेजी भी नजर आ सकती है। तो हर एक सिचुएशन के अंदर हमें प्रिपेयर रहना चाहिए।
तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 18 अक्टूबर के लिए विप्रो लिमिटेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी है कामा होल्डिंग लिमिटेड, जो कि 16,000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही, मैक्सिमम के अंदर 1,00,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 4:1 का रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाले हैं। एग्जीक्यूशन के बाद 5 शेयर होने वाला है। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।